अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ बिहारी मसाला ग्रेवी की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी मेरा साथ दें, आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे बीफ बिहारी का मसाला। होममेड मसाला बना रही हूँ, जो घर में हमारे पास चीज़ें मौजूद है उसी से मैं बताऊँगी। बहुत ही झटपट ये मसाला बन जाता है, जिसमें मैंने लिया है 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, एक काली मिर्च, एक मैंने काली इलायची ली है, 4-5 हरी इलायचियाँ ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, एक जायफल का टुकड़ा लिया है, एक जावित्री का टुकड़ा लिया है, 7 से 8 लौंग ली हैं और 9-10 मैंने लिए हैं काली मिर्चें। आप काली मिर्चें ज़्यादा भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं अब यहाँ लूँगी 1 टीस्पून के करीब काला ज़ीरा। अब मैं इन तमाम मसालों को अच्छे से भून लूँगी। ये तमाम मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं। आप इस मसाले को बना के रख लें, और आप कोई भी बिहारी बोटी के जो रेसिपी आप बनाना चाहें किसी भी किस्म की, आप इस मसाले से बना सकते हैं। अगर आप सेम ये मसाला भून के रख लें, और जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपने लाल मिर्च और मज़ीद चाट मसाला वगैरह जो ऐड करना है इसमें, अगर आप वो नहीं ऐड करना चाहते तो आप रेसिपी के दौरान भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने मसाले भून लिए थे, साबुत मसाले हमारे। अब मैंने शामिल किया है इसमें क्वार्टर कप मैंने यहाँ शामिल खसखस की है, और भुने हुए चने लिए थे मैंने, उन दोनों को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ, देखें कुछ हमारे पास स्पाइसेस हैं, जैसे लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, चाट मसाला मैंने शामिल किया, टार्टी शामिल की है। ये देखिए, ये मसाले जो हमारे भुन गए थे मैंने अच्छे से पीस लिए हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा किलो गोश्त ले रही हूँ। आप भी बोनलेस से भी बना सकते हैं, और आप बोन के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून जो भी हमने बिहारी बोटी का मसाला बनाया है वो मैं शामिल कर रही हूँ। यहाँ शामिल करूँगी तली हुई प्याज। अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 2 प्याज को अच्छे से लाल कर लें और फ्राई कर लें और यहाँ शामिल कर दें। अब शामिल कर रही हूँ क्वार्टर टीस्पून हल्दी। मैंने हाफ कप दही शामिल किया है। देखिए, यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ कचरी पाउडर। अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप वो भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कचरी पाउडर है तो आप ये भी लगा सकते हैं। मैं नमक हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर रही हूँ। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास फ्रोज़न था इसलिए मैंने फ्रोज़न शामिल किया है, और 1 नींबू का रस। यहाँ मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, हमारी अच्छे से मिक्स हो रही हैं। अच्छी तरह से मैं इस तमाम बैटर को अच्छे से मिक्स करके हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। ओवरनाइट भी आप मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट कर रहे हैं तो कचरी पाउडर जो है, जब आप पकाने लगे उससे 1-2 घंटे पहले लगाइएगा। अगर आप को फ़ौरन पकाना है तो आप जैसे 1-2 घंटे में आप कचरी पाउडर लगाएं, उसके बाद आप इसे पका लें। अब मैं इस रेसिपी को जो है वो सरसों के तेल में बनाऊंगी। ये देखिए, सरसों के तेल में बनाने से ये ऑथेंटिक रेसिपी बनती है। अगर तो आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैंने सरसों को तेल लिया, 5 से 6 चम्मच सरसों के तेल लिए, उसे मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया। मैंने ऐसे जो मैरिनेट किया हुआ हमारा गोश्त है, 1 से 2 घंटे हमारे गुजर चुके थे, तो मैंने गोश्त यहाँ शामिल कर दिया। अब मैं ऐसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये देखें, गोश्त कितना अच्छे तरीके से हमारा फ्राई हो गया। अच्छे से आपने गोश्त को भून लेना है। देखिए, इस स्टेज पे मैं शामिल कर रही हूँ जो हमने बिहारी बोटी का मसाला बनाया था, वो मैंने दोबारा यहाँ शामिल किया है, क्योंकि मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। अब मैं दोबारा इसमें शामिल किया, मुझे यहाँ थोड़ा कम लगा इसलिए मैंने शामिल किया है। दही में थोड़ा सा और शामिल करूँगी ताकि अच्छे से जो है वो क्रीमी स्ट्रक्चर भी आए और थोड़ा एक अच्छा फ्लेवर भी आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा दही भी शामिल किया है यहाँ पे। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप मसाला दोबारा ऐड नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, दही ऐड नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। मैंने बस, ये ऑप्शनल है, मैंने बस शामिल किया है ताकि मुझे अच्छा एक फ्लेवर चाहिए था, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए। शामिल कर दिया है मैंने यहाँ पानी। मैंने यहाँ 1.5 कप पानी शामिल किया है, और मैं इसे ढककर हल्की आंच पर पका लूँगी। देखिए, 1.5 कप मैंने पानी शामिल किया, क्योंकि कचरी पाउडर लगा हुआ था, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, वैसे ही जल्दी से पक जाएगा। देखिए, मेरे 15 से 20 मिनट में गोश्त अच्छे से गल चुका था। देखिए, ये मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है, और देखिए गोश्त कितनी ज़बरदस्त गल गया हमारा। ये देखें,
अगर आप कचरी पाउडर नहीं लगाए तो 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे, अगर तो कचरी पाउडर आपने लगाया तो बहुत जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा। 5 से 10 मिनट में भी आपके गोश्त रेडी हो जाएगा। अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हो तो आप कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन मैंने रेसिपी बतानी थी इसलिए मैंने जल्दी बनाया। मैंने शामिल किया है यहाँ ऊपर से हाफ़ टी स्पून से भी कम, क्वार्टर टी स्पून समझ लिया आप, मैंने गरम मसाला शामिल किया है, और नमक मुझे कम लगा था इसलिए मैंने नमक शामिल किया। अब मैं इसे दे दूँगी स्मोक। ये देखिए मैंने चारकोल लिया है, इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं ऑयल डालूँगी और इसे मैं अच्छे से स्मोक दे दूँगी। देखिए हमारा बीफ बिहारी मसाला ग्रेवी बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।